आईटी में यहाँ पे सिर्फ स्टडी के बेसिस पे जॉब नहीं मिलती। आपको अगर कुछ नहीं आता तो वो लोग बोलेंगे कि ठीक है हम आपको सिखा देंगे। लेकिन अगर आप टीम में फिट नहीं होते तो अगर आपको सब कुछ आता है फिर भी नहीं लेंगे। तो प्रशांत भाई, मुझे आईटी के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट अगर आपके पास कोई सजेशन या फिर एडवाइस हो उन लोगों के लिए जो इंडिया से यहाँ पर आने वाले हैं या फिर आने की सोच रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस या फिर सजेशन हो तो बताइए आप अपने हिसाब से। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ टाओपो में और मैं मिला हूँ प्रशांत भाई पटेल से, जो कि गुजराती है। वो आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। वो न्यूजीलैंड में ही है। हम उससे पूछते हैं कि यहाँ पर आईटी फील्ड में कैसा है, जॉब मिलती है या फिर नहीं, अगर इंडिया से किसी को आना है तो कैसे आ सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन है। तो थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई। पहले तो आप अपना ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें कि आप क्या करते हो, कौन सी फील्ड में, मतलब फील्ड को बताइए, बट आईटी में क्या काम करते हो। थैंक यू भाई। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्ट एनालिस्ट हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट एनालिस्ट। और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए काम करते हुए, और ये मेरी तीसरी कंपनी है। और बस मेरा टोटल एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 10 साल का। 5 साल का मेरा इंडिया का है, 5 साल का यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पर पहली बार आए थे तब कौन से वीज़ा पे आए थे? मैं डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे ही आया था, क्योंकि मेरी एक एएसबी करके एक बैंक है, उसमें इंडिया में से ही कॉग्निजेंट में से डायरेक्ट मेरा वीज़ा यहाँ पे हुआ था। अच्छा, तो ये तो 5 साल पहले की बात है। तो अगर अभी किसी को यहाँ पे आना चाहिए डायरेक्ट वीज़ा पे, तो वो कैसे आ सकता है? वो जैसे जनरली सब कीवी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सिक करके वेबसाइट है, वहाँ पे आपको आईटी की जॉब ढूंढनी पड़ती है, या इंडीड या कुछ लिंक्डइन हो गया। बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स जरूरी होते हैं आईटी में। वैसे भी सबको पता ही रहता है कि भाई आईटी में जॉब चाहिए तो थोड़े अच्छे से कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। मीटअप्स में जाया करें, जैसे अच्छे कॉन्टेक्ट बनते हैं और वहीं ओके। से जॉब मिलती है। हाँ, वैसे मैंने सीख वगैरह के बारे में तो प्रॉपरली वीडियो बनाया है, जो कि हमारे चैनल पे पूरा मिल भी जाएगा। बट या वो एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाती है। हाँ ओके। हाँ। आईटी में अगर कोई लड़का यहाँ पर स्टडी करने के लिए आता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका फ्यूचर यहाँ पर कैसा रहेगा? आईटी में यहाँ पे सिर्फ स्टडी के बेसिस पे जॉब नहीं मिलती, आपको एक्सपीरियंस कैसा है, आपको सीख। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सब आता है इंटरव्यू में तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपका एटीट्यूड कैसा है, आप टीम में फिट हो गए या नहीं हो गए, वो बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कुछ नहीं आता तो वो लोग बोलेंगे कि ठीक है हम आपको सिखा देंगे। लेकिन अगर आप टीम में फिट नहीं होते तो अगर आपको सब कुछ आता है फिर भी नहीं लेंगे। अच्छा, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, और ट्रबल शूटिंग, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। हाँ। बाकी अगर कुछ नहीं आता है तो वो लोग ट्रेनिंग में सब कुछ सिखा ही देते हैं। ओके। और यहाँ पर आईटी में लाइक पैकेजेस वगैरह कितना होता है, मतलब अगर सालाना बात करें तो? तो इनिशियली जब आप शुरू करते हो तो 50,000 टू 70,000 होता है। बाद में अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 80 अप टू 90, और मैनेजमेंट में हो, आईटी मैनेजमेंट में, तो फिर 120 130 भी हो जाता है। अच्छा, और ये जो आईटी है, ये जो भी आपने पैकेज की बात की है, उस पैकेज में पीआर यानी कि रेजिडेंसी मिलने का चांसेस कितना होता है? बहुत बहुत एकदम हाई है, क्योंकि इतने पैकेज में आप थ्रेशोल्ड से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हो, तो ओके। इजीली मिल जाता है। और कोई, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कोई स्टूडेंट आया है और उसको फ्रेशर्स है, तो उसकी जॉब में पैकेज कितना मिलेगा अराउंड रफली? लाइक आपको भी 100% पता नहीं होगा। फ्रेशर्स को रफली 50,000 से शुरू करके 60,000 फ्रेशर्स को होता है। और अभी थ्रेशोल्ड क्या चल रहा है? अभी शायद 45, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, आपको शायद वो ज़्यादा गूगल करना पड़े, क्योंकि मुझे उस बारे में ज़्यादा पता नहीं। अच्छा, अभी आई थिंक जब जहाँ तक मुझे पता है मीडियम वेजेस होना चाहिए 29.66, उस बट हिसाब से 59,000 शायद होगा। 59,000, लाइक 60,000 का किसी को पैकेज मिल गया तो उसका पीआर हो जाएगा। और वो मिलने का चांसेस कितना है? हाँ, वो तो जैसे हर हर जगह पे होता है वैसे ही। जैसे में हम इंडिया में 100 जगह पे अप्लाई करते हैं, तब 20 जगह पे आपको कॉल आते हैं, 10 जगह इंटरव्यू होते हैं, 2 जगह पे सिलेक्शन होता है। सब सेम वही प्रोसेस है। अच्छा। ओके ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछना था कि आईटी में भी बहुत सारी लाइक अंदर भी डिपार्टमेंट होते होंगे ना, हम्म। तो वो ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें अगर कोई बंदा स्टडी करता है तो उसमें उसको ज़्यादा फायदा होगा? हाँ, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आप सिक्योरिटीज़ में हैं तो बहुत सारे चांसेस आपको जॉब के हैं, क्योंकि वो नीच फील्ड है, तो वहाँ पे नीच फील्ड है तो बहुत सारे मस्त एकदम जॉब अच्छे से मिल जाती है। अगर आप जैसे जनरल आईटी में हो तो बहुत सारी कंपटीशन ज़्यादा रहेगी। अगर आप डेवलपर हो या टेस्टर हो तो उसका चांसेस बहुत
अच्छे से बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप निश फील्ड में हो, आपके पास पकड़ है। को नेटवर्किंग में जॉब जानी है, लेवल 1 लेवल 2 इंजीनियर है, वो सब करता है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए, जिसकी वजह से आप कंपनी को ऐसा लगे कि हाँ भाई, ये इस बंदे में कुछ पोटेंशियल है, इस बंदे में कुछ पोटेंशियल है, तो हम उसको हायर करें। अच्छा, मतलब लाइक डिपार्टमेंट वाइज भी अगर देखा जाए तो कोई भी जगह पे जाओ जो आप अच्छा काम करते हो, लाइक अच्छी चीज़ें करते हो जो किसी को नहीं आती है, वो अगर आपने कर लिया तो आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगी। और सब लोग जो कर रहे हैं जैसे कि अभी वेबसाइट डेवलप करना और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ तो नॉर्मल हो चुकी हाँ, होगी बहुत आई सारे थिंक। लोग करते होंगे। तो उसमें जॉब मिलना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर को आप ऐसा भी तो नहीं बोल सकते ना कि फ्रेशर को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उनको तो जो ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया होगा। लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी से पढ़ के जॉब नहीं मिलती, थोड़ा ज़्यादा मार्केट में रिसर्च करना पड़ता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। अगर यूनिवर्सिटी में आप MS ऑफिस पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे आपको बोले कि माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको आना चाहिए, वो सब मतलब वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, वो आपको खुद से अपने आप पढ़ना। हाँ, वो लाइफ से भी सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लाइक मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपने जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस किए हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूनिवर्सिटी का तो नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी गए ही नहीं कभी। मेरा दोस्त ऐसा है कि जिसने आर्ट्स किया था, हम्म। लेकिन यहाँ पे वो एम्बेडेड इंजीनियर है और मेरे से भी अच्छी सैलरी कमाता है। तो लाइक बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डिग्री कोई मायने नहीं रखती, अगर आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, हाँ, अच्छा एटीट्यूड सीखने है तो। का। हाँ। तो प्रशांत भाई, मुझे आईटी के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट अगर आपके पास कोई सजेशन या फिर एडवाइस हो उन लोगों के लिए जो इंडिया से यहाँ पर आने वाले हैं या फिर आने की सोच रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस या फिर सजेशन हो तो बताइए आप अपने हिसाब से। यहाँ पे कोरोना की कोरोना के बाद 2020 जब से ये बॉर्डर्स ओपन हुई है, तब से आईटी में अगर आपके पास नीश स्किल है, जैसे कि सिक्योरिटी की हो गई, डेवलपर में भी अगर टेस्टर में भी कुछ स्पेसिफिक टूल्स आते हैं, जैसे कि टोस्का हो गया, जो बड़े बड़े टूल्स है, वो अगर जो आपको वो आते हैं, तो आपको वैसे ही सामने से ही बोलेंगे कि हम आपको इतना पैकेज देंगे, यहाँ पे आ जाइए। जनरल जनरल आईटी की तो सबको पता ही है कि सब जगह डिमांड डिमांड सप्लाई सब जगह ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक टूल्स आते हैं तो चांसेस बहुत सारे अच्छे हैं कि आपको अगर अच्छे से पैकेज भी मिल जाए। अच्छा, मैंने एक बार सुना था कि एक लड़का था जिसको लिंक्डइन पर उसका आईडी बहुत ही बढ़िया था, उसका एक्सपीरियंस वगैरह बहुत सही था। तो यहाँ की एक आईटी कंपनी थी, उसने उसका अप्रोच किया था कि आप हमारी कंपनी में, लाइक उसने इंटरव्यू भी नहीं दिया था, हाँ, जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, फिर भी सामने से कंपनी ने बोला कि आप हमारी कंपनी के लिए राइट हो, तो अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बारे में कुछ पता है या फिर ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे 2-4 दोस्त ऐसे भी है जिनको मैंने अभी आपको बोला ना, कि जैसे कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटीज में एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे इतने सारे बंदे नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आपको वो एक्सपीरियंस है, तो फिर तो चांदी ही चांदी है। अच्छा, तो लाइक बट उसके लिए आपको भी तो लाइक अपने आप को कहीं ना कहीं पे दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ, मुझे ये सब चीज़ें आती है। हाँ, तो उसके लिए तो 2 ऑप्शन है, एक तो आप लिंक्डइन वगैरह पे अपना आईडी बनाओ हाँ, अच्छे और से वहाँ बनाना। पर सब कुछ डालो कि आपको ये आता है, ये किया है, हाँ, ये आपके प्रोजेक्ट्स है। और दूसरा मेरे हिसाब से ये है कि आप सीक है या फिर लिंक्डइन है या अप्लाई फिर करते रहिए। ये सब जो एप्लीकेशन लाइक जो भी वेबसाइट्स है वहाँ पर अप्लाई करते रहिए। अगर आपके लक अच्छे है तो आपका हो जाएगा, है ना? लक मैं नहीं बोलूंगा, लक तो बहुत कमजोरी की निशानी है। हाँ, हाँ। लेकिन मेहनत मेहनत करने देखो, सब जगह पे ऐसा ही होता है कि 100 जगह पे अप्लाई किया तो 10 जगह से आपको रिस्पांस आएगा। उसका मतलब नेगेटिव नहीं सोचना है, उसका मतलब ये सोचना है कि मेरे पास इतनी स्किल है कि मेरे 10 लोगों ने मेरा कांटेक्ट किया। तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड से अप्लाई करिए तो हो जाएगा। सबका भी हो मेरा मैं जब आया, मेरी यहाँ पे एएसबी में जॉब खत्म हुई, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल तक स्ट्रगल किया। बाद में मुझे इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे उस समय से यहाँ पे 2023 में मार्केट बहुत अच्छा है, जॉब इजीली मिल सकती है। अच्छा, अच्छा। तो फिर ये तो पॉजिटिव साइन है जो भी इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए। सो प्रशांत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आई होप कि ये जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है ना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा लोगों को। एंड ऑडियंस प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्रशांत भाई को थैंक यू बोल दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो यहाँ पर आने की सोच रहे हैं या फिर जो आईटी फील्ड में है, तो होपफुली उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।